एक बार की बात है, एक गांव में रवि नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास दो बैल और अपना एक छोटा सा खेत था, जिस पर वह रात दिन मेहनत करता था। तब कहीं जाकर उसे खाने जितना अनाज उगा पाता था। रवि गरीब होने के साथ साथ बहुत ही ईमानदार भी था। रवि की पत्नी हमेशा अपने भाग्य को कोसती रहती थी। ना जाने किस जन्म के पाप भोगने पड़ रहे हैं, जो इतनी गरीबी उठानी पड़ रही है। ना जाने भगवान अपनी किस दिन सुनेंगे। अरे भाग्यवान अपने कर्म के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। देना नहीं देना यह सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। अपने सोचने से क्या होगा। क्या तो तुम सही रहे हो, मगर 2 साल से अपने गांव में ठीक से बारिश नहीं होने के कारण फसल खराब हो रही है। गांव में बाकी किसानों के पास तो गाय भैंस है, जिससे उनका तो गुजारा चल जाता है, मगर अपने पास तो केवल एक छोटे से खेत के अलावा कुछ भी नहीं है। और बारिश नहीं होने के कारण उस खेत में भी फसल नहीं होती। पता नहीं इस बार भी क्या होगा। हाँ, यह बात तो तुम सही कह रही हो। पिछले 2 साल से ठीक से बारिश नहीं होने के कारण फसल बर्बाद हो रही है। और अब तो कुएं भी सूखने लगे हैं, उनमें भी पानी अब कम बचा है। पता नहीं इस बार खेती में क्या होगा, यह तो ऊपर वाला ही जाने। चलो भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ। रवि रोज की तरह अपने दोनों बैलों को लेकर अपने खेत की ओर निकल पड़ता है। रवि भले ही गरीब था, मगर बहुत ही ईमानदार था। वह दूसरों का भला ज़्यादा सोचता था और वह हमेशा अच्छे कर्म करने की समझ रखता था। और फिर रवि खेत में पहुंचकर मेहनत करता और अपने लगन से काम करता था। फिर थोड़ी देर बाद अरे इतनी धूप में काम करने के बाद अब मुझे भूख लग रही है। और अब तो मेरे यह दोनों बैल भी थक गए हैं। एक काम करता हूँ, मैंने अपने आधे खेत की तो जुताई कर ली है और आधे खेत की जुताई अब मैं कल कर लूँगा। मेरे ये बेचारे बैल भी थक गए हैं। चलो चलो अब अपन घर चलते हैं। रवि खुद से ज़्यादा अपने बैलों को ख्याल रखता था। वह अपने बैलों से ज़्यादा काम नहीं करवाता और रवि अपने घर पहुंच जाता है। अरे ओ भाग्यवान भाग्यवान भाग्यवान, आज धूप में काम करते करते मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जाओ जाओ, तुम घर में जो कुछ भी है वो फटाफट से लेकर आओ। जब तक मैं अपने दोनों बैलों को चारा डालकर आता हूँ, जब तक तुम खाना परसो। इतने ही देर में उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। ये किसकी आवाज है? वह दोनों घर से बाहर निकलकर देखते हैं तो एक साधु महाराज भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। जो कुछ भी घर में हो, चावल गेहूं या भोजन, वह मुझे दे दो बेटा। अरे साधु महाराज, हम सब पहले से ही इतने गरीब हैं। हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे में हम तुम्हें कहां से दान दे। गरीब किसान की स्थिति देख बाबा जी भी समझ चुके थे और बोले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। मैं किसी और घर से भिक्षा मांग कर खा लूंगा। अरे भाग्यवान, अपने घर में बाबा को देने लायक कुछ भोजन है क्या? क्या अपने घर में कहाँ से आएगा? अपने घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है। केवल थोड़े से चावल थे जो तुम्हारे लिए बने हैं। अगर वह बाबा को दे देंगे, तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। रुकिए बाबा, भाग्यवान जाओ, जो मेरे हिस्से का भोजन है वह जाकर बाबा को दे दो। मगर फिर तुम क्या खाओगे? अगर बाबा को तुम भोजन दे दोगे, फिर घर में एक अन्न दाना तक नहीं है। तुम्हें भूखा रहना होगा। उसकी चिंता भाग्यवान तुम मत करो, मैं तो भूखा रह लूंगा, मगर बाबा को मैं अपने घर से भूखा जाने दूंगा तो मेरे गले से वैसे भी खाना नहीं उतरेगा। जाओ तुम बाबा के लिए वह भोजन ले आओ। रवि के कहे अनुसार उसकी पत्नी ने घर में जाकर और उसका बचा हुआ हिस्से का भोजन लेकर बाबा को दे देती है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है।
वह तेरी एक दिन अवश्य सुनेगा। बेटा धीरज रख फिर अगली सुबह हर रोज की तरह रवि अपने दोनों बैलों को लेकर अपने खेत की तरफ चल पड़ता है। रवि अपने खेत में काम कर नहीं रहा था, तभी उसके खेत के किनारे से एक अमीर आदमी गुजर रहा था और उसके पास आकर बोला, अरे भाई, यहाँ आसपास कहीं पानी है क्या? भाई साहब, यहाँ से कुछ ही दूर पर एक हैंडपंप है, जाकर आप वहाँ से पानी पी लो। अरे भाई, तुम बड़े मेहनती दिख रहे हो, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? मैं अपने और अपनी पत्नी के लिए अच्छे भोजन और कपड़े और मकान के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। अरे तुम इतनी मेहनत करने के बावजूद अभी तक गरीब की गरीब हो। तुम तो अच्छे काम करते हो, तो भी तुम गरीब हो। मुझे तो नहीं लगता है कि कर्मों का फल मिलता है। नहीं नहीं भाई साहब, मुझे पूरा विश्वास है। भगवान के घर पर देर है मगर अंधेर नहीं। जो अच्छे कर्म करेगा उसे अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलेगा। देर से मिलेगा मगर मिलेगा जरूर। शायद मुझे अभी नहीं मिला मगर एक दिन अवश्य मिलेगा। रवि की बात सुनकर वह आदमी रवि पर हंसता हुआ और आगे चल गया। रवि ने अपनी मेहनत जारी रखी और खेत जोतते जोतते उसका पैर हल के नीचे आ गया और उसका पैर कट गया और फिर रवि दर्द के मारे झूम उठा। अरे भगवान, मेरा पैर तो कट गया। अरे प्रभु, वह अमीर व्यक्ति सही बोल रहा था क्या कि कर्मों का कोई फल नहीं होता है। अगर मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो भी मेरा पैर कट गया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे पैर में लगी। तभी जैसे तैसे रवि अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तुमने आज तक किसी को परेशान नहीं किया है। तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब अच्छा हो जाएगा। रवि को अपनी पत्नी की बात सुनकर तसल्ली आई। फिर अगले दिन रवि जख्मी होने के बाद भी अपने दोनों बैलों को लेकर अपनी खेत की ओर निकल पड़ता है। अरे अभी तक बारिश तो आई नहीं, अब फिर मैं अपने खेत की सिंचाई कैसे करूँगा। चलो एक काम करता हूँ, अपने खेत के कुएं में जाकर देखता हूँ उसमें कितना पानी है। अगर उसमें पानी हुआ तो अपने खेत की सिंचाई करूँगा। रवि अपने खेत के कुएं के पास जाता है और उसमें देखता है तो उसमें एक बूंद भी पानी नहीं था। कुआं पूरा सूखा पड़ा था। अरे मेरा खेत का कुआं तो पूरी तरह से सूख गया। अरे भगवान, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो। घर में अन्य का एक दाना नहीं और अब तो मेरा कुआं भी सूख गया है। इस बार खेती में कैसे करूँगा। भगवान, एक काम करता हूँ, मैं अपने कुएं के अंदर जाकर खुदाई करता हूँ। अगर पानी निकल जाए तो मैं खेती कर लूँगा। हे भगवान, कृपा करना प्रभु। इतना कहकर रवि अपने कुआं के अंदर आकर खुदाई शुरू करता है। थोड़े समय बाद कुआं खोदते खोदते उसके अंदर से पानी निकलने लगता है। यह पानी कहाँ से आया। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मुझे तो लगता है यह सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला। भाग्यवान सही कह रही थी कि तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्म का फल अवश्य मिले।